आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को भी अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है और उनकी आवाज दबाई जा रही है क्योंकि वे जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। रमेश ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों से डर और असमंजस में है, इसलिए वो नहीं चाहती कि विपक्ष के नेता अपनी बात रखें। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी हुई है, जहां विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर नहीं दिया जा रहा। देखिए, लोकसभा में तो बिल्कुल साफ है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है क्योंकि वो जनता की मुद्दा उठा रहे हैं। जो मुद्दे उठाते हैं वो सरकार उससे घबराई हुई है, भौखलाई हुई है, नहीं चाहती कि नेता प्रतिपक्ष बोले। और हमारे नेता प्रतिपक्ष सीधे तरीके से बोलते हैं, घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं, सीधे तरीके से बोलते हैं, निशाना सीधा है उनका। उससे होने नहीं दे रहे हैं वो सरकार, तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा में भी वही हाल है, बार बार हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष खड़े होते हैं, जो सरकारी बेंच में बैठते हैं बीजेपी के सांसद, उनको बोलने नहीं देते हैं, हाउस एडजर्न किया जाता है। और देखिए, एक तरफा जिस तरीके से एक तरफा चलाया जा रहा है ना, लोकतंत्र में सरकार की पार्टी होती है और विपक्ष की पार्टियां भी होती हैं, और लोकतंत्र में कहा जाता है कि अंत में जो सरकार चाहती है वही होगा, पर जो विपक्ष को कहना है कहने का मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे बट ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से, कि क्या हमें कहना है, हमें कहने का मौका चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना जरूरी है। जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए हैं, जो निष्पक्ष चुनाव की जो हम उम्मीद करते हैं, उस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। हरियाणा में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक, सभी जगह, दिल्ली में, उस पर 1-3 घंटे की बहस हो। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हमने तो यही मांग की थी, पर हमारे सम्मानित चेयरमैन साहब बीएसी से उठकर चले गए। तो सरकार अगर हम तो बिल पास करा रहे हैं, विधेयक हम पारित करा रहे हैं, और भी 3-4 अभी महत्वपूर्ण विधेयक बाकी हैं, और मैं समझता हूं सरकार जरूर प्रयास करेगी उसको पारित करने के लिए। पर हमारी मांग एक ही है, उसका क्या होगा? 3 घंटे पर आप चर्चा कराइए। आपको कुछ छुपाने की कोई आपके पास नहीं है। आप समझते हैं कि पूरी पारदर्शिता से आप काम कर रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको और सशक्त बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पर उसको कमजोर किया गया है, उस पर हस्तक्षेप हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चला रहे हैं, उस पर कई सवाल उठे हैं। मैंने खुद चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में कुछ इलेक्शन कमीशन के निर्णय को लेकर। तो इस हालात में, इस माहौल में हम चाहते हैं कि सभी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी, सभी पार्टी, आरजेडी, सभी पार्टी, वामपंथी पार्टी, सभी लोग चाहते हैं कि 3 घंटे का बहस हो इलेक्शन प्रणाली पर, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को और सशक्त और स्वतंत्र बनाया जाए, किस तरीके से और निष्पक्ष और पारदर्शिता से हमारे चुनाव कराए जाए, उस पर चर्चा हो। पर वो सरकार नहीं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।